बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं सीपीएसपी की तरफ से एफसीपीएस पार्ट 1 के एप्लीकेशन के दौरान, अब जब आप फॉर्म फिल करते हैं और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो किस किस तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं और उनकी वजह से क्या हो सकता है और करना क्या चाहिए। सिर्फ ऑब्जेक्शंस पे ये वीडियो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अटेस्टेड पिक्चर होनी चाहिए। आपकी जो पिक्चर है आप अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे, मतलब फॉर्म 2 में स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। स्टेप 2 में पिक्चर मांगते हैं, वो अटेस्टेड पिक्चर मांगते हैं, तो उसको अटेस्ट करवाना है फ्रंट की तरफ से, फ्रंट से अटेस्ट करवा के उसको अपलोड करना है। अच्छा, अब अटेस्ट कौन हो सकता है? जो फेलो होना चाहिए सीपीएसपी का, उसका फेलोशिप नंबर भी वहाँ पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए। जो स्टैंप लगेगा ना, स्टैंप और साइन होगी, साइन के नीचे आपने फेलोशिप नंबर भी लिखवाना है। उसके अलावा कोई प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेज का या किसी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट का, या मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हो या हेड ऑफ़ मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, इनसे आप किसी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हैं। अपनी पिक्चर को फ्रंट से अटेस्ट करवाना है। अगर सीपीएसपी फेलो से करवा रहे हैं तो फेलोशिप नंबर भी मेंशन करवाना है आपने, ठीक है। उसके अलावा एक ऑब्जेक्शन आता है पीएमडीसी लाइसेंस का। मोस्टली जो अगस्त अटेम्प्ट होता है ना, या नवंबर अटेम्प्ट होता है, उसमें ये इशू ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों की हाउस जॉब जो होते हैं ना करीबी कंप्लीट हुई होती है और वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनका परमानेंट लाइसेंस बना हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्शन आता है। तो ये ऑब्जेक्शन ऐसा है कि अगर आप क्लियर ना भी करो तो इसका इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है, सिर्फ रिज़ल्ट रुक जाता है। रिज़ल्ट, बाकी एग्ज़ाम आप दे लेंगे, एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप एग्ज़ाम दे देंगे, इसका कोई इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास सिर्फ प्रोविजनल लाइसेंस है तो आप प्रोविजनल लाइसेंस के साथ परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास दो जो है 6 मंथ के सर्टिफिकेट नहीं है या एक 1 ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपने करना ये है कि एक सर्टिफिकेट का अप्लाई कर दो फिलहाल परमानेंट लाइसेंस के लिए। तो उससे ये होगा कि आपको समरी मिल जाएगी कि आपने अप्लाई किया हुआ है परमानेंट लाइसेंस के लिए। वो समरी वहाँ से निकालनी है, आपने स्क्रीनशॉट लेना है उसका, और प्रोविजनल लाइसेंस का एक पीडीएफ बना के सीपीएसपी की वेबसाइट पे फॉर्म स्टेप 2 में अपलोड कर देना है। तो इससे आपका ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है 1 ईयर हाउस जॉब चाहिए होता है पीएमडीसी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए, परमानेंट लाइसेंस को अप्लाई के लिए, या 6 मंथ के हाउस जॉब सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, वो आपके पास होंगे नहीं किसी। या एक वजह ये हो सकती है लाइसेंस ना होने की वजह कि पीएमडीसी की तरफ से लेट हो गया है वो, आपने अप्लाई तो काफ़ी टाइम का किया हुआ है लेकिन अभी तक आया ही नहीं है। तो तब भी आपने यही करना है कि प्रोविजनल लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस की समरी एक पीडीएफ बना के आपने सीपीएसपी की वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। या तो स्टेप 2 के फॉर्म में अपलोड कर दें, अगर आपने स्टेप 2 के फॉर्म में अपलोड नहीं किया, ऑब्जेक्शन आया है, तो ऑब्जेक्शन क्लियर करने के लिए आप ये चीज़ अपलोड कर सकते हैं, तो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होती है हाउस जॉब सर्टिफिकेट। हाउस जॉब सर्टिफिकेट 1 ईयर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 1 ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई करना है, अभी आपको पता है कि आपका हाउस जॉब सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऑब्जेक्शन जब तक आएगा तब तक आपका हाउस जॉब सर्टिफिकेट आएगा, तो आप एक 6 मंथ के साथ ही अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। जब आए तो आप ऑब्जेक्शन क्लियर कर देना। लेकिन अगर आपके पास अगर आपको आपके पास नहीं है इन दोनों, और आपको ये लगता है कि आपका दूसरा जो 6 मंथ है वो इतने टाइम में नहीं बन सकता कि ऑब्जेक्शन आए और मैं क्लियर कर सकूं, या एग्ज़ाम तक वो सर्टिफिकेट मेरे पास हो, तो आपने अप्लाई ही नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हो और आप ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते हाउस जॉब सर्टिफिकेट वाला, तो आपकी जो फ़ी होगी वो रिफ़ंड हो जाएगी, जो रिफ़ंड पॉलिसी है सीपीएसपी वालों की, और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। तो ज़रूरी यही है कि आपके पास 6 मंथ के सर्टिफिकेट हों या एक 1 ईयर हाउस जॉब सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके बिना आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं हैं, और आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपने अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है अभी, तो आपने अप्लाई करना ही नहीं है, आप जब तक आपके पास हाउस जॉब सर्टिफिकेट ना हो। और अगर आप अप्लाई कर दे तो आपकी फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, वो भी पॉलिसी के थ्रू 75% रिफ़ंड होती है। पूरी की पूरी फ़ी जो है ना वो रिफ़ंड नहीं होती है। तो आपने यही ध्यान करना है कि आपके पास दोनों हाउस जॉब सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट डिले कर रहा है तो आप उनके पास खुद जाएं और उन्हें बोलें कि पार्ट 1 का एग्ज़ाम है तो हमें अर्जेंट बेसिस पे ये चाहिए। तो अगर उनकी कोई पॉलिसी है कि अर्जेंट बेसिस पे फ़ी होती है उनकी, तो आप फ़ी
सबमिट कर दें, कोई भी प्रोसेस जो भी होता है वो भी करें, जल्दी जल्दी बनवा लें। लेकिन हाउस जॉब सर्टिफिकेट के बिना आप जो है CPSP का ये SCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जब ऑब्जेक्शन आता है तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्शन आया, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर वो कर दिए, अपलोड कर दिए, जो भी जिस चीज़ का भी ऑब्जेक्शन था, तो आपने वेट करना है। स्क्रूटनी वेटिंग आता है, ये काफ़ी टाइम तक रहता है। ये जो है एग्ज़ाम से 5 या 6 दिन पहले जो है ना फिर ये क्लियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टेस्टेड पिक्चर का जो था ऑब्जेक्शन आ गया, आपने पिक्चर जो है ना टेस्टेड अपलोड नहीं की, उसका ऑब्जेक्शन आ गया, आपने अपलोड कर दिया, स्क्रूटनी वेटिंग आ रहा है, तो 6 दिन पहले एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले ये बताएंगे कि आपका ऑब्जेक्शन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ ना तो अटेस्टेड पिक्चर का इतना ज़्यादा इशू होता नहीं है, वो एग्ज़ाम आपका नहीं रोकेंगे, रिज़ल्ट को विथहेल्ड कर देंगे। PMDC सर्टिफिकेट और पिक्चर की वजह से रिज़ल्ट विथहेल्ड होता है, जबकि हाउस जॉब सर्टिफिकेट की वजह से आपका एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाएगा और आपकी जो फ़ी होगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।